पिछले कुछ वीडियो में आपने समझा कि कैसे डेटा को एक्सेस किया जाए, चाहे वो सिंगल वैल्यू एक्सेसिंग की बात हो, चाहे सबसेट एक्सेसिंग की बात हो, जिसमें हम लोगों ने ऐट, आई ऐट, एल ओ सी और आई एल ओ सी के बारे में समझा। हेलो, मैं हूं संदीप, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सी एस मास्टर में। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ वी कैन ऐड मॉडिफाई रो एंड कॉलम्स इन डेटा फ्रेम। हम लोग समझेंगे हाउ टू ऐड मॉडिफाई अ कॉलम, how to add modify a row, adding a row from a data frame, and next and last is the modifying a single cell। कैसे हम ये सब कर सकते हैं? तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है एडिंग एंड मॉडिफाइंग अ कॉलम। देखिए, एडिंग और मॉडिफाइंग द कॉलम का मतलब ये है या तो एक कॉलम ऐड हो जाए या जो पहले से प्रेजेंट एक कॉलम है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए। यहाँ पे टॉपिक का मतलब ये है। तो पहले स्टेप में आपको मॉडिफिकेशन दिख रहा है, विल मॉडिफाई इट इफ द कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर पहले से कॉलम एग्जिस्ट है तो उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा। किसी कॉलम में हम कोई वैल्यू अगर ऐड कर रहे हैं और वो पहले से वो कॉलम प्रेजेंट है तो वो उसको क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। और सपोज उस नाम का जिस कॉलम को हम ऐड करना चाहते हैं वो कॉलम पहले से नहीं है तो वो ऐड हो जाएगा। यानी कि दो चीज़ें होंगी, या तो ऐड होगा कॉलम या तो मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन तब होगा जब पहले से कॉलम प्रेजेंट होगा, और ऐड कब होगा, जब पहले से वो कॉलम प्रेजेंट नहीं होगा। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। अभी आपको बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन मैं प्रैक्टिकल जब करके आपको दिखा दूंगा तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, दो तरीका है आपको मॉडिफाई या ऐड करने का कॉलम को। पहला है तरीका ऑब्जेक्ट और डॉट के हेल्प से, डॉट नोटेशन के हेल्प से हम उसको कॉलम का नाम देते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया डेटा फ्रेम का, ये हो गया कॉलम का नाम, और इसमें जो वैल्यू आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। दूसरा तरीका है कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के बाद जो है, यहाँ पे देखिए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है ये, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम और उसकी जो वैल्यू आपको देनी है दे सकते हैं आप इसमें सिंगल वैल्यू और मल्टीपल मतलब आप लिस्ट भी दे सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक डेटा फ्रेम हमने लिया हुआ है, ये देखिए हमारा डेटा फ्रेम है। देखिए यहाँ पे ये डेटा फ्रेम है, और इस डेटा फ्रेम का नाम है DTF5। पहले के ही जो एग्जांपल्स वीडियोज में एग्जांपल लिया हूँ मैं, वही डेटा फ्रेम लिया हूँ मैं। तो DTF5 नाम का हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, और ये मैं बताने जा रहा हूँ विल ऐड अ न्यू कॉलम इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट ऑलरेडी। अगर इस डेटा फ्रेम में देखिए तीन कॉलम है, पॉपुलेशन है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। अगर हमको एक डेंसिटी करके आपको कॉलम ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। तो लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हमने डेंसिटी, और उसके बाद इसमें मैंने एक वैल्यू दिया है 1219। अब चूंकि हमने एक ही सिंगल वैल्यू दिया हुआ है, जबकि इस कॉलम को अगर कोई भी कॉलम ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू चाहिए हमको, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज हमको चाहिए। हर हर कॉलम में देखिए आपके 4 वैल्यूज हैं। तो हमको डेंसिटी नाम का जो हम लोग कॉलम ऐड कर रहे हैं उसमें भी 4 वैल्यू चाहिए, लेकिन हमने दिया क्या, एक ही वैल्यू। तो ये क्या करेगा, इसी वैल्यू को चारों रो में इसको रिपीट कर देगा। देखिए यहाँ पे चारों रो में इसने क्या कर दिया, रिपीट कर, अगर आपने सिंगल वैल्यू दिया तो। इस तरीके से आप वैल्यू ऐड कर, कॉलम ऐड कर सकते हैं। अगर लेकिन चूंकि आपने सिंगल वैल्यू दिया है इसलिए वो वैल्यू क्या करेगा, रिपीट कर देगा। और देखिए ये पहला तरीका है टू ऐड द कॉलम। ठीक है, क्या किया हमने, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम लिखा और वैल्यू लिखा। आप अगर चाहें तो आप इसमें एक लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और चूंकि 4 वैल्यूज आपको देना था तो अपने 4 वैल्यू अलग अलग दिया। आप डिफरेंट वैल्यूज अगर देना चाहते हैं तो इस तरह से डिफरेंट वैल्यू का एक लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये अब की क्या करेगा, करेगा तो वही काम, डेंसिटी नाम का एक जो है आपका कॉलम ऐड कर देगा। देखिए यहाँ पे ये जितना है पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और स्कूल के बाद एक और डेंसिटी नाम का आपका एक कॉलम ऐड कर दे रहा, और जो वैल्यू आपने दिया है वही सारी वैल्यूज अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे आ गए। तो प्रीवियस में आपने क्या दिखा कि एक वैल्यू दिया आपने, एक सिंगल वैल्यू दिया, तो उसने क्या किया, उसको रिप्लिकेट कर दिया। यहाँ पे सिंगल वैल्यू को क्या किया, उसने रिप्लिकेट कर दिया। और जबकि जब दूसरा आपने दूसरी एग्जांपल देख रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज हमने दिया हुआ है हर रो के लिए,
तो यहाँ पे एक लिस्ट हमने प्रोवाइड कर दिया, तो जो लिस्ट में वैल्यू हमने प्रोवाइड किया वो वैल्यू यहाँ पे अलग अलग आ गया। तो ये आपका दूसरा तरीका है कॉलम को ऐड करने का। ये मैंने जो तरीका बताया ये स्क्वायर ब्रैकेट का तरीका बताया, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए यहाँ पे अब एक 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 कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मान लीजिए वो अगर जो हम ऐड करना चाहते हैं कॉलम वो पहले से अवेलेबल, जैसे स्कूल नाम का एक कॉलम पहले से अवेलेबल है और हम यहाँ पे स्कूल नाम का ही कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, तो ये टॉपिक है कुछ ये वाला, विल मॉडिफाई इट इफ द कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये क्या करेगा, उस कॉलम को मॉडिफाई कर दिया। हमने देखिए क्या वैल्यू दिया है, 100, 200, 300 एंड 400 दिया है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें स्कूल में ये वैल्यूज हैं। तो जब मैं ये करके दूंगा, जो ऑलरेडी कॉलम अवेलेबल है, ऑलरेडी कॉलम है, तो अगर हमने उसको ऐड करने का कोशिश किया तो वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा इस वैल्यू से, इस पूरे वैल्यू से उस कॉलम को क्या करेगा, रिप्लेस कर दे। देखिए देख सकते हैं ऊपर जो आपका कॉलम का वैल्यू है वो उसको इस वैल्यू से ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो कुल मिला के बात इतनी है कि अगर कॉलम जो आप ऐड करना चाहते हैं नहीं है तो वो ऐड कर देगा, अगर है तो उसको मॉडिफाई कर देगा। यही एक कॉन्सेप्ट है। अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। चलिए प्रैक्टिकली समझ लेते हैं इसको। देखिए मैंने ऑलरेडी ये कोड लिख रखा है, ये पूरा जो कोड है, ये जो इतना कोड आप देख रहे हैं ये पूरा कोड है डेटा फ्रेम को बनाने का। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए मैं डेटा फ्रेम को प्रिंट भी करा देता हूँ आपको, ताकि एक चीज़ समझ में आ जाए कि देखिए कैसा दिख रहा है कि DTF5 मैंने प्रिंट करा दिया। तो जब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देख सकते हैं इसका क्या आउटपुट आने वाला है। देखिए इस तरह से आउटपुट आएगा, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो ये हमारा डेटा फ्रेम है जिसको वो मैं बना के ऑलरेडी रखा हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ गड़बड़ी आ गया, DFT दे दिया हमने, DTF देना था, DTF दे दिया हमने, ठीक है। अब इसको रन कर देता हूँ फिर से मैं। तो देखिए आपका ये डेटा फ्रेम है, अवेलेबल है, पहले से है। अब मैं इसमें एक कॉलम ऐड करने का कोशिश करूंगा और करके दिखा रहा हूँ, दो तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए ऑलरेडी ये फ्रेम है आपके पास, डेटा फ्रेम है। अब मैं इसमें ऐड करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐड करने का कोशिश करता हूँ तो कुछ इस तरह से करूंगा। मान लीजिए मैंने ये प्रिंट करा है और प्रिंट के बाद मैं ऐड करता हूँ। तो हमारा जो डेटा फ्रेम का नाम है DTF5 डॉट, एक तो है पॉपुलेशन में हमको ऐड करना है 100, ठीक है। पहले जो मैंने बताया वो बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ब्रैकेट वाला बता देता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा पॉपुलेशन इस तरह से दे दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इक्वल टू दे दिया हमने 100। अगर हम 100 दे देंगे तो जो डेटा फ्रेम है, हमारा डेटा फ्रेम इस तरह से है, तो पॉपुलेशन वाले में क्या होगा, 100 रिप्लेस हो जाएगा। चूंकि पॉपुलेशन पहले से है, तो पॉपुलेशन अगर पहले से है तो ये क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा। किस वैल्यू से रिप्लेस कर देगा, 100 से। चूंकि मैं एक ही वैल्यू दूंगा तो वो उसी को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा सभी वैल्यूज को, पॉपुलेशन के सारी वैल्यूज की, पॉपुलेशन के ये सारी वैल्यूज को, जो ये आपको पॉपुलेशन की वैल्यूज दिखाई पड़ रही हैं, ये पूरी वैल्यूज को क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा बाई 100। चलिए करके देखते हैं, आपको दिखाता हूं मैं रन करा करके। देखिए आउटपुट आपका आ जाएगा, ठीक है। ये फिलहाल मैंने प्रिंट नहीं करा है, मैं प्रिंट कराता हूँ आफ्टर द एडिंग वैल्यू, ठीक है। तो DTF5 को मैं प्रिंट कर देता हूँ, क्योंकि मैं प्रिंट नहीं करा इसलिए आउटपुट नहीं आया। फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ओरिजिनल आपको डेटा फ्रेम भी दिखेगा और आफ्टर द एडिंग वैल्यू, देखिए आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम है आपका। देखिए ये है, ये आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, ये आप देख रहे हैं। और पॉपुलेशन में मैंने 100 ऐड करने का कोशिश किया है, सिंगल वैल्यू दिया था, तो उसने क्या किया, पॉपुलेशन के हर वैल्यू को 100 से रिप्लेस करें, क्योंकि मैंने सिंगल वैल्यू। अगर आप डिफरेंट वैल्यू देना चाहते हैं तो आप डिफरेंट वैल्यू भी दे सकते हैं। क्या करना होगा आपको, उसको लिए आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देना होगा। जैसे मान लीजिए मैं 100, 200, 300 एंड 400 दे दिया। अब क्या करेगा, ये डिफरेंट वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। देखिए आप 1 मिनट, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा अभी जस्ट, ये आ गया आपका, ठीक है। तो देखिए ये क्या है आपका, ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम है। और चूंकि मैंने पॉपुलेशन में एक लिस्ट प्रोवाइड किया था 100, 200, 300, 400, तो पॉपुलेशन कॉलम की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको उसने कैसे रिप्लेस कर दिया, 100, 200, 300 एंड 400 से कर दिया। तो ये तो बात हो गई तब जब आपके पास ऑलरेडी जो कॉलम अवेलेबल है उसको हम ऐड करना चाहते हैं। जब अगर हम पहले से हमारा ये कॉलम अवेलेबल है पॉपुलेशन नाम का और इसको हम ऐड करना चाहते हैं तो इसको क्या करेगा, वो मॉडिफाई कर देगा। लेकिन अगर हम कोई एक ऐसा
कॉलम दे दें जो कि नहीं अवेलेबल है। तो मान लीजिए हमने दे दिया डेंसिटी, ये दे दिया, और डेंसिटी हमने दे दिया, तो अगर इसको मैं कराऊंगा और वैल्यू दिया हूं मैं, तो ये क्या करेगा, एक नया कॉलम ऐड कर देगा। देखिए आपके सामने एक आउटपुट आ जाएगा। तो जो ओरिजिनल है आपके पास, देखिए ऐसा है, ये देख रहे हैं आप, और जो आपका ऐड हुआ देखिए इस तरह से, ये ओरिजिनल है, और इसमें डेंसिटी नाम का कोई कॉलम था नहीं, इसलिए डेंसिटी नाम का कॉलम यहाँ पे क्या कर दिया, उसने ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम एक ही वैल्यू देंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो अगर एक वैल्यू रहेगा तो क्या होगा, एक वैल्यू रहेगा तो उसी को रिप्लिकेट कर देगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका जो है एडिंग द कॉलम्स बाय द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। अब सेम चीज आप डॉट से भी कर सकते हैं। देखिए अभी आ जाएगा आउटपुट, देखिए यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि आपने सिंगल वैल्यू दिया इसलिए 100 से ही उसको रिप्लिकेट कर दिया, बार बार उसको रिपीट कर दिया, और वो सारी डेंसिटी में हर एक चारों रोज के लिए वैल्यू क्या हो गया, 100 हो गया। देखिए अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको हम डॉट के हेल्प से भी कर सकते हैं। ये काम हम लोग डॉट के हेल्प से भी कर सकते हैं, बस ध्यान इतना ही देना है कि हम डॉट के केस में हम ये सिंगल कोड या डबल कोड्स का यूज नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं इसको डेंसिटी को हटा करके मैं यहाँ पे पॉपुलेशन की ही बात कर लेता हूँ, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन, और यहाँ पे मैं 100 देने का कोशिश करता हूँ। ठीक, पॉपुलेशन में 100 देने की कोशिश करता हूँ, तो काम वही होगा जैसे ब्रैकेट के केस में हो रहा था। तो दोनों का काम क्या है, चाहे डॉट का यूज करिए चाहे ब्रैकेट का यूज करिए, दोनों केस में आप कॉलम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी करके दिखाता हूँ डॉट से। देखिए यहाँ से कैसे होता है, डॉट से क्या काम करता है कि नहीं करता, देख लेते हैं। देखिए हो गया ना बिल्कुल पॉपुलेशन, क्योंकि पहले से ये जो है कॉलम अवेलेबल है, तो इसलिए क्या कर दिया उसने, उसको मॉडिफाई कर दिया 100 से। ठीक है, अब सेम चीज़ अगर आप हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ भी अब वही सेम चीज़ है ना। तो 300 एंड 400 और ब्रैकेट दिया हमने, इसको रन कराया। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट किस तरह से आता है, डिफरेंट वैल्यू दिया, डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि डॉट का यूज करिए चाहे ब्रैकेट का यूज करिए, आप कॉलम का नाम दे सकते हैं। देखिए अभी डिफरेंट वैल्यूज आ गया यहाँ, ठीक है। अब आपको मैं एक लिमिटेशन बता देता हूँ कि डॉट का यूज करेंगे ना, तो आप देखिए डॉट का यूज करते हैं, अगर आप यहाँ चाहते हैं कि नया कॉलम ऐड करें, नया कॉलम ऐड करें डॉट से, इस तरीके से डेंसिटी इस तरह से ऐड करने की कोशिश करेंगे कि हम ऐड करें, हम जो है डॉट के हेल्प से डेंसिटी, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट के हेल्प से आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो है अगर देखें कि हम डॉट के हेल्प से अगर कोई नया फील्ड हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए क्या होता है, देखिए क्या करता है इसमें। देखिए यहाँ पे अभी आप आपके सामने आने आ जाएगा। एक तो एक ये कह रहा है, ये एरर आ गया आपका, ठीक है। pandas डज नॉट अलाउ pandas डज नॉट अलाउ अलाउ कॉलम्स टू बी क्रिएटेड वाया अ न्यू एट्रीब्यूट नेम, ठीक है, नहीं कर सकते किसके हेल्प से, डॉट के हेल्प से। डॉट के हेल्प से नया कॉलम आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना, नया कॉलम ऐड नहीं कर सकते। तो डॉट के हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं तब फिर, तो डॉट के हेल्प से पहले से जो है रखा हुआ, पहले से जो कॉलम है उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे आप इस सिंगल वैल्यू से करिए चाहे लिस्ट से करिए। लेकिन डॉट के हेल्प से अगर आप जब नया आप जो है देते हैं कॉलम का नाम, तो आप उसमें इशू आता है, इस तरह का वार्निंग आता है। और देखिए यहाँ पे कोई चेंजिंग हुआ नहीं, आउटपुट तो आ गया लेकिन कोई चेंजिंग आया नहीं। कोई चेंजिंग दिख रहा है आपको, नहीं कोई चेंजिंग दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम एक वैल्यू देख करके देख लीजिए, एक वैल्यू दे देता हूँ, चलिए ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ, तो क्या तब हो जाएगा क्या, देखते हैं हो जाता है कि नहीं हो जाता है। मैं डेंसिटी एक नया कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ, उसमें सिंगल वैल्यू मैंने दिया है, और देखते हैं कि वो ऐड होता है या नहीं होता है। ओके, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो जो था पहले से हमारा जो है डेटा फ्रेम, सिम फिर से वही डेटा फ्रेम को इसने प्रिंट कर दिया। यानी कि डेंसिटी नाम का नया जो हमारा कॉलम है उसको उसने ऐड नहीं किया डॉट के हेल्प से। ये लिमिटेशन है डॉट के साथ, कि डॉट के साथ आप नया अगर कॉलम ऐड करना चाहते तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मैंने आपको ये जरूर करके दिखाया कि डॉट के हेल्प से आप चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लिमिटेशन है डॉट के साथ। तो बेहतर होगा जब भी आपको कॉलम ऐड करना हो तो आप ब्रैकेट वाले जो है स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके ही करिए, क्योंकि उससे मॉडिफिकेशन और जो है नया कॉलम ऐड आराम से कर सकते हैं। चलिए कुछ और तरीके जान लेते हैं कि कैसे हम लोग कॉलम को ऐड और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए विद द हेल्प ऑफ ऐड एंड विद द हेल्प ऑफ एलओसी यानी लोकेशन,
विद द हेल्प ऑफ असाइन फंक्शन। ये तीनों तरीके से हम चाहें तो कॉलम को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ऐड के हेल्प से, एलओसी के हेल्प से और असाइन के हेल्प से, ये तीनों के हेल्प से हम लोग कॉलम ऐड कर सकते हैं। देखिए ये सिंटेक्स दिया हुआ है, तो जो ऐड का सिंटेक्स है वही एलओसी का सिंटेक्स है, और असाइन का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। असाइन में क्या करते हैं, पहले एक हम लोग लिस्ट तैयार कर लेते हैं और उस लिस्ट को हम असाइन नाम के फंक्शन में पास कर देते हैं। चलिए इसको विथ एग्जांपल समझते हैं। चलिए देखिए, तीनों का जो है हम लोग यूज करके देखेंगे और तीनों के सिंटेक्स को समझ लेंगे। और ऐड और एलओसी का तो सिंटेक्स मैंने बताया सेम ही है, तो तरीका भी सेम होगा। अगर हमको मान लीजिए कि डेंसिटी नाम का कोई एक कॉलम ऐड करना है, तो हम इस तरीके से ऐड के हेल्प से कर सकते हैं। ये डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है और फिर हमने डॉट ऐड यूज किया हुआ है, और यहाँ पे देखिए कॉलम यूज किया गया है और कामा यूज किया गया है। कामा के लेफ्ट साइड में जो दिया गया है वो रो का जगह है, और कामा के राइट साइड में जो डेंसिटी लिखा गया है ये कॉलम है। तो हमने रो ब्लैंक छोड़ा है और कॉलम का नाम दिया हुआ है, और कॉलम के नेम के साथ जो हमने इक्वल टू लिखा है एक लिस्ट प्रोवाइड किया है कुछ इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हम चाहे तो डेंसिटी नाम का एक कॉलम ऐड कर सकते हैं यूजिंग ऐड। उसी तरीके से एलओसी के भी हेल्प से हम सेम सिंटेक्स को फॉलो करके हम कर सकते हैं, डेंसिटी नाम का कॉलम हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर यही हम असाइन के हेल्प से करेंगे तो देखिए क्या करना होगा, पहले डेंसिटी नाम का एक लिस्ट तैयार होगा। देखिए इस तरह से लिस्ट तैयार होगा, इस फंक्शन के अंदर, डेंसिटी फंक्शन के अंदर हम उस लिस्ट को प्रोवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इस लिस्ट के अंदर, ये हमारा ये सॉरी इस फंक्शन के अंदर डेंसिटी को हमने पास कर दिया। असाइन क्या करेगा, DTF5 में एक नया कॉलम असाइन कर देगा, ऐड कर देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपको रन टाइम में ऐड हो तो जाएगा, आप इसको प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट तो कर जाएगा, लेकिन ओरिजिनलिटी में DTF5 में वो ऐड होगा नहीं। तो ऐड नहीं होगा तो उसके लिए क्या करते हैं, ये सारा काम करने के बाद इसको स्टोर करा देते हैं DTF में ही। DTF में इसको हम लोग फिर से स्टोर भी करा देते हैं। तो स्टोर करने से क्या होगा, जो यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है, डेटा फ्रेम, वो ऐड होकर के जनरेट होगा, और ऐड हुआ जो है ये जो डेटा फ्रेम होगा वो स्टोर किस में हो जाएगा, फिर से DTF5 में स्टोर हो जाएगा। तो अब जो है DTF5 में ऐड हो चुका होगा डेंसिटी। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। चलिए इसको हम आपको देख करके दिखा देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। तो ये तो हो गए पिछले तरीके, अब मैं आपको डॉट ऐड के हेल्प से करके दिखाता हूँ। ऐड कर दिया हमने, और इसके बाद ब्रैकेट में लिखा हमने फुल कॉलन दे देते हैं हम लोग, फुल कॉलन और कामा, और जो हमको करना है जो सॉरी कह सकते हैं कॉलम ऐड करना है, उसका नाम दे दिया और ब्रैकेट को क्लोज किया हमने। ब्रैकेट को क्लोज किया इस तरीके से। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जो आपको लिस्ट देना है आप दे दीजिए, इस तरीके से हमने दे दिया, और ये देखिए इस तरह से दे दिया और ब्रैकेट क्लोज किया हमने। और फिर उसके बाद इसको हमने रन कराया और देखेंगे कि आप ऐड के हेल्प से आप एक कॉलम ऐड कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए आउटपुट आ जाएगा आपको थोड़ी देर में, ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे, ये देखिए डेंसिटी आपका ऐड हो गया, एक कॉलम ऐड हो गया विद द हेल्प ऑफ ऐड। हमने ये कॉलम ऐड करके आपको दिखा दिया। दूसरा है यूजिंग एलओसी। सेम आपको ऐड की जगह बस क्या यूज कर लेना है, एलओसी, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से कर लीजिए, देखिए सेम आउटपुट आएगा। एलओसी से भी ये काम हो जाएगा, सिंटैक्स ऐड का और एलओसी का दोनों का सेम है। देखिए यहाँ पे भी डेंसिटी आपका यहाँ पे ऐड होकर के आ गया डेंसिटी, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि चलिए ठीक है, हम इसको एक ही वैल्यू देना चाहते हैं तो क्या होगा, या हम ये कहें कि भाई पहले से जो हमारा जो एट्रीब्यूट अवेलेबल है, सॉरी कॉलम अवेलेबल है, तो क्या होगा। चलिए हम एक वैल्यू पहले करके दिखा देते हैं, क्या सिंगल वैल्यू से भी काम वैसे ही करता है ये भी। चलिए देखते हैं करता कि नहीं करता है। क्या यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हमने दिया, एक लिस्ट दिया तो वर्क तो कर गया, लेकिन क्या सिंगल वैल्यू में दूंगा तो क्या होगा। तो चलिए सिंगल वैल्यू दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए सिंगल वैल्यू देंगे तो क्या होगा, जो है रिप्लिकेट कर जाएगा, कई बार रिपीट हो जाएगा, वही वैल्यू हर रो के लिए रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि ठीक है हमारे पास जो पहले से अवेलेबल है सॉरी कॉलम, तो उसके लिए अगर हम करना चाहते हैं तो क्या होगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो
यहाँ पे देखिए एलओसी के हेल्प से तो सब पॉसिबल है, सारा कुछ पॉसिबल है। आप बड़े आराम से सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे ओरिजिनल जो डेटा फ्रेम था, जो वैल्यू है वो पूरे वैल्यू को उसने 100 से रिप्लेस कर दिया। अब ये चीज़ अगर हम ये सेम चीज़ अगर हम ऐड के हेल्प से करना चाहते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ऐड के हेल्प से देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, मॉडिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हम देखते हैं। अगर हम सिंटेक्स सेम है और हम ऐड से करना चाहते हैं, ये देखिए ढेर सारा एरर आ गया, इतना सारा एरर आ गया, देख रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको जो है अगर कोई दूसरा तरीका, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कोई दूसरा तरीका यूज करना है तो आप ऐड के हेल्प से ऐड तो कर सकते हैं, ऐड तो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, नया कॉलम ऐड कर सकते हैं ऐड से, और एलओसी से भी कर सकते हैं। एलओसी से आप पुराने कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ऐड के हेल्प से जब मॉडिफाई करने की बात आ रही है तो नहीं हो रहा है। अब आप सोचोगे कि चलिए क्या सिंगल वैल्यू के साथ तो ठीक है, जब क्या हम इसको मल्टीपल वैल्यू देंगे तब भी यही चीज़ होगा क्या। देख लेते हैं इसको। ये देखिए मल्टीपल वैल्यू में दे दिया, तो क्या ये पॉसिबल है ऐड के हेल्प से। सिंगल वैल्यू नहीं दिया, ठीक है, हमने मल्टीपल वैल्यू दे दिया, तो क्या पॉसिबल है। देख लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। देखिए अभी भी एरर आ रहा है। लेकिन अगर यही सेम चीज़ हम ये एलओसी की हेल्प से कर देंगे, अगर हम यही सेम चीज़ हम एलओसी से की हेल्प से कर देंगे, एलओसी, तो ये सब पॉसिबल है। तो यानी कि इसके लिए बेस्ट क्या है, ऐट या एलओसी। तो आंसर विल बी एलओसी। कि एलओसी से आप चाहें तो कोई भी कॉलम ऐड और जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और बहुत आराम से हो जाएगा। तो ऐट इज नॉट द गुड ऑप्शन, एलओसी इज द गुड ऑप्शन। ठीक है, उधर ब्रैकेट और जो मैं डॉट वाला बताया था उसमें कौन सा बेस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला। और इधर कौन सा बेस्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ऐड के हेल्प से नया कॉलम तो ऐड हो रहा है लेकिन पुराने वाले में मॉडिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, एरर दे रहा है। ठीक है ना, तो आप क्या करिए, एलओसी का यूज करिए, एलओसी इज द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हमको ऐड से ऐड करना है एक नया कॉलम, तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इशू। बट यही प्रॉब्लम आएगा उस केस में जब आप किसी पुराने पहले से अवेलेबल कॉलम को आप मॉडिफाई करना चाहेंगे, तो केवल एलओसी से हो पाएगा, ऐड से नहीं हो पाएगा। उसका रीजन क्या है, ऐड हमेशा सिंगल वैल्यू पे वर्क करता है, पूरे के पूरे रो और कॉलम पे वर्क नहीं करता है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, यही इसी वजह से ये इशू आ रहा है। तो हम ऐड को आपको बेस्ट ऑप्शन नहीं देंगे, हम आपको बोलेंगे कि आप एलओसी से करिए। और अगर एलओसी से आप नहीं करना चाहते तो एक ऑप्शन और है असाइन करने का। तब क्या करिए, असाइन कर दीजिए, असाइन, असाइन, असाइन एक फंक्शन है, ऐसे आप असाइन कर दीजिए। और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा पॉपुलेशन, सिंगल कोड में दे दीजिए, पॉपुलेशन इज इक्वल टू, इस तरह से दे दिया ये हमने, और इसको हमने फिर फंक्शन को क्लोज कर दिया। देखिए इस तरह से। अब इतना जब आप काम करेंगे तो असाइन तो हो जाएगा DTF5 में, लेकिन ऐड नहीं हुआ। तो ऐड कराने के लिए क्या लिखेंगे, DTF5 इज इक्वल टू लिख देंगे, ये करेंगे तो आपका ये काम कर जाएगा। तो एलओसी की जगह पे कुछ इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। देखिए कुछ प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं, क्या इशू है। असाइन, इसको हटा देते हैं, पॉपुलेशन इज इक्वल टू, चूंकि हमारा लिस्ट तैयार हो रहा है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा। तो ये क्या करेगा, ये मॉडिफाई कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। क्यों मॉडिफाई कर देगा, क्योंकि पहले से हमारा वो अवेलेबल है, पहले से पॉपुलेशन अवेलेबल है इसलिए। अब क्या असाइन नया भी ऐड कर देगा, यस ऐड कर देगा। चलिए देखते हैं कैसे ऐड कर देगा। यहाँ पे मैं कुछ और देता हूँ, डेंसिटी देता हूँ, डेंसिटी। अब इसको मैं ऐड करा के दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए, डेंसिटी ऐड भी कर देगा असाइन। तो असाइन और एलओसी इज द बेस्ट ऑप्शन टू ऐड द कॉलम और टू मॉडिफाई द कॉलम। देखिए आराम से यहाँ पे डेंसिटी ऐड हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐड इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन, ऐड इज नॉट द गुड ऑप्शन एक्चुअली। ठीक है, बट एलओसी एंड असाइन फंक्शन इज द गुड ऑप्शन टू ऐड एंड मॉडिफाई द ऑप्शन। और उधर मैंने बताया था स्क्वायर ब्रैकेट वाला ऑप्शन भी ठीक है, अच्छा है। और डॉट और ऐड को आप इग्नोर ही करें तो अच्छा रहेगा। कुछ कुछ वर्क करता है, कुछ नहीं काम करता है, तो ये प्रॉब्लम आएगा। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट, एलओसी एंड असाइन फंक्शन इज द बेस्ट ऑप्शन टू ऐड द कॉलम। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग मॉडिफाइंग अ रो। अभी तक हम लोगों ने समझा कि कैसे कॉलम को हम ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारा जो ओरिजिनल जो डेटा फ्रेम है वो आपके सामने है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा आपको। ये देखिए ये आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, और
मैं यहाँ पे देखिए, जैसे आप कॉलम के लिए कर रहे थे वैसी तरह से रो के लिए, बस यहाँ पे ध्यान देना, मैं केवल एलओसी बता रहा हूँ क्योंकि जो बेस्ट ऑप्शन है वो बता रहा हूँ आपको। वैसे तो आप ऐड का यूज करने का कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम में आएगा, वहाँ पे इश्यूज आते हैं, इसलिए मैं ऐड के हेल्प से नहीं बता रहा हूँ आपको। ऐड करके देखिएगा, यही सेम सिंटेक्स आप फॉलो करिएगा, लेकिन हमको मतलब लगता है कि ये ऐड काम नहीं करेगा अच्छे से, इसलिए ऐड का को आप मत यूज करिएगा। मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि आप एलओसी का यूज करिएगा। तो dtf5.loc करिएगा। और देखिए, अब की इसके पहले मैं कॉलम वाले सेक्शन में लिख रहा था, अब की मैंने रो वाले सेक्शन में एक नया कॉलम ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बैंगलोर लिख रहा हूं, बैंगलोर, और इसमें वैल्यू सिंगल वैल्यू दे रहा हूं। तो देखो यहाँ पे ये जो रो है वो है दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये है, और इसके नीचे मैं चाहता हूं कि एक और कॉलम ऐड हो जाए यहाँ पे, वो बैंगलोर नाम का, लेकिन इसमें वैल्यूज क्या हो, 100 हो। तो 100 मतलब क्या, पॉपुलेशन भी उसका 100 हो, हॉस्पिटल्स भी उसके 100 हो, और स्कूल्स भी उसके क्या हो, 100 हो। यहाँ पे तीनों जगह पे क्या हो, 100 100 100 आ जाए। ये मैं चाहता हूँ पहले तरीके के हेल्प से। ठीक है, तो आप देखोगे कि पहले तरीके के हेल्प से यहाँ पे ये जो है बैंगलोर आपका 100 100 और 100, ये 100, ये 100 और ये 100 आ गया। देख रहे हैं आप। दूसरा ऑप्शन है कि dtf5.loc हमने लिखा, वाराणसी लिखा हमने, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, और अब की मैंने एक सिंगल वैल्यू नहीं दिया, मैंने अलग अलग वैल्यू दिया। देखिए यहाँ पे 100 200 और 300 दिया, तो इसका जो आउटपुट आएगा इसी में देखिए दिखाई पड़ रहा है आपको। वाराणसी के केस में क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए ये 100 और 200 और ये 300 आपका डिस्प्ले हो गया। और एक आउटपुट इसमें नहीं दिख रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो क्या होगा वो बता देता हूँ। तो जो पहला केस था उसमें मैंने सिंगल वैल्यू दिया था, और कॉलम मेरा क्या था, सॉरी रो मेरा क्या था, न्यू था। और दूसरा जो था इसमें भी हमारा कॉल रो क्या है, न्यू है, लेकिन वैल्यूज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, एक लिस्ट प्रोवाइड किया हूँ। तीसरा जो कॉलम है इसमें भी हमारा जो रो है वो, सॉरी, तीसरा जो है इसका भी आउटपुट है। तीसरा जो हमारा है ये रो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर ऑलरेडी अवेलेबल है हमारा रो दिल्ली, अगर मैं उसमें एक वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा मैं, तो क्या होगा, ये जो रो पहले से अवेलेबल है उसकी वैल्यूज को वो रिप्लेस कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दिल्ली का पॉपुलेशन है और जो हॉस्पिटल्स हैं और जो आपका स्कूल है वो अलग अलग है। और यहाँ पे जब मैं तीसरा एग्जीक्यूट करा रहा हूँ तो जब आउटपुट आ रहा है तो देखिए यहाँ पे दिल्ली का जो है आपको जो दिख रहा है, आपको 100 दिख रहा है, 200 दिख रहा है और 300 दिख रहा है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ भी वही सेम चीज है। अगर हम ऐसे रो को ऐड करना चाहते हैं जो कि पहले से अवेलेबल नहीं है, तो वो उसको ऐड कर देगा। और अगर उस रो को हम ऐड करने की कोशिश करते हैं जो पहले से है, तो उसकी वैल्यूज को क्या कर रहा है, वो रिप्लेस कर रहा है। तो दिल्ली चूंकि पहले से अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से, तो इसकी वैल्यूज क्या हुई हैं, रिप्लेस हुई हैं। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे यहाँ से और यहाँ से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ की वैल्यूज क्या हुई है, रिप्लेस। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये रो पहले से अवेलेबल है इस डेटा फ्रेम में। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से एलओसी की हेल्प से हम रो को ऐड और मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कब होगा, जब पहले से वो रो अवेलेबल होगा। ऐड कब होगा, जब वो पहले से अवेलेबल रो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाइंग अ सिंगल सेल। अब देखो यहाँ पे दो तरीके हैं। अब देखो, अब यहाँ पे आपका ऐड जो है एट्रीब्यूट, वो बहुत अच्छा काम करेगा। फिलहाल ऐड के अलावा मैं एक दूसरा पहले जो बेसिक तरीका है वो बता देता हूँ आपको। किसी सिंगल सेल को अगर आपको चेंज करना है तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे जो है पॉपुलेशन में, यहाँ पे जो बैंगलोर रो है, पॉपुलेशन क्या है आपका कॉलम है और बैंगलोर क्या है उसका रो है। तो पॉपुलेशन आप जो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है, डॉट लिखा आपने कॉलम का नाम और ब्रैकेट में लिखा रो का नाम, और वहां पे आप ये वैल्यू देना चाहते हैं। तो देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका यहाँ पे आ गया होगा। देखिए इस तरीके से आ गया है यहाँ पे। तो ये सब प्रैक्टिकली मैं करके आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहले हम आपको ये वाला प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ये जो आपका एडिंग मॉडिफाइंग और रो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अच्छा हो जाए। ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ। ठीक,
ये DTF वाला काम हटा देता हूँ मैं, इसमें हमको ऐड करना है, हमको जो है देखिए यूजिंग LOC और ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, ब्रैकेट में चूंकि हमको रो देना है तो हम पहले दे देंगे जो दिल्ली दे दिया हमने, मान लीजिए दिल्ली। ये कौन सा है, ये एट्रीब्यूट कौन सा है, ये एट्रीब्यूट पहले से अवेलेबल है, ये एट्रीब्यूट पहले से अवेलेबल है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, और इक्वल टू मैंने लिख दिया ये। तो आप देखिए कि क्या आउटपुट आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके। देखिए अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, चूंकि दिल्ली पहले से अवेलेबल है, वो मैं आपको आउटपुट आता है तो दिखा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ क्या मैटर है। देखो दिल्ली पहले से वो जो है ऑलरेडी अवेलेबल है हमारा रो, ठीक है, ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें कुछ एरर है, वो मैं देख लेता हूँ क्या मैटर है। LOC दिल्ली, ओके, दिल्ली कामा और फुल कॉलम, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, सही है। चूंकि अच्छा वैल्यू 4 दे दिया हमने, 4 वैल्यू आपको नहीं देना है। देखिए प्रॉब्लम इसका है ये, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए चूंकि दिल्ली ऑलरेडी रो है, तो जब ऑलरेडी ये रो है तो क्या करेगा, वो मॉडिफाई कर देगा, जैसा मैंने आपको बताया मॉडिफाई कर देगा। इसकी वैल्यू जरा देख लीजिए क्या हो गया है मॉडिफाई होने के बाद, ये मॉडिफाइड है। तो क्या हुआ दिल्ली का, ये आपका ओरिजिनल है डेटा फ्रेम, और ये मॉडिफिकेशन के बाद का है। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली वाला रो का क्या हुआ, क्योंकि ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है दिल्ली, तो क्या क्या हुआ यहाँ समझ में आ गया ना आपको। तो इसका मतलब मॉडिफिकेशन हो जाएगा जो पहले से अवेलेबल रो है। अगर ये रो पहले से अवेलेबल नहीं होता, तो अगर मैं इसको कहता कि भाई ठीक है ये है बैंगलोर, बैंगलोर कर देता, तो क्या होता, तो ये नया रो ऐड कर देगा, बस और क्या, सिंपल सा बात है, नया ऐड कर देगा। देखिए आउटपुट में क्या आता है, देखिएगा इसमें, देखिए ये हमारा पुराना है डेटा फ्रेम, और इसमें देखिए नए वाले में क्या हुआ, बैंगलोर को उसने ऐड कर दिया, जो वैल्यू आपने दिया था उससे ऐड किया। ये तो हो गया बात रोज को ऐड करना विद द हेल्प ऑफ LOC। अब बात ये हो रहा है कि सिंगल सेल के हेल्प से, सिंगल सेल को अगर आपको चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए सिंगल सेल को चेंज करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप पहले कॉलम का नाम लें। कॉलम का नाम मान लीजिए क्या है हमारा, पॉपुलेशन, क्या है, पॉपुलेशन मान लीजिए हमारा कॉलम का नाम है। और किस रो को आपको करना है, मान लीजिए हमको दिल्ली को करना है, किसको करना है, दिल्ली को करना है। और उसकी वैल्यू को हमको कितना करना है, आपको जो देना चाहते हैं दे दीजिए। सिंगल वैल्यू चूंकि बात है, सिंगल वैल्यू देंगे। मान लीजिए मैं इसमें 999 देता हूँ ताकि आपको अलग दिखाई पड़े। तो ये मैंने क्या किया, देखिए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, ये हमारा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है, और इस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का ये क्या है, कॉलम का नाम पॉपुलेशन, और इस कॉलम में किस रो को, दिल्ली, दिल्ली रो को क्या किया हमने, वैल्यू क्या दे दिया, 999। फिलहाल आप इसको मैं रन करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि आउटपुट क्या आने वाला है इसका। देखिए अभी आउटपुट आ जाएगा, समझा देता हूँ। देखिए हमको ऐड चेंज करना है इस वाले को, फिलहाल आने दीजिए पहले आउटपुट, तब समझाता हूँ। देखिए सॉरी, नेम डिलीट नॉट डिफाइन, देखिए इसमें वार्निंग के साथ आ रहा है, लेकिन कर रहा है चेंजिंग, आप दिखा सकता हूँ मैं आपको। देखिए हमारा ये ओरिजिनल जो है आपका डेटा फ्रेम है, इसमें जो यहाँ की बात की जा रही है, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कॉलम का दिल्ली जो वैल्यू है 10927986, इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे हमको चाहिए क्या, 999, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में लिखा हुआ पॉपुलेशन के दिल्ली रो में क्या चाहिए, वो 999 चाहिए। तो देखेंगे अगर आप आउटपुट देखेंगे इसका, देखिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो दिल्ली वाला ऑप्शन है, यहाँ पे वैल्यू 999 आ चुका है। देखिए इस तरह से 999 आ चुका है। तो ये एक तरीका है, वार्निंग आया जरूर है लेकिन वर्क हुआ है हम लोग का, ठीक है ना। तो ये एक तरीका, ये स्क्वायर ब्रैकेट के हेल्प से कॉलम, और कॉलम के बाद आप रो का जो है आप दे सकते हैं। इसमें बड़ा बढ़िया काम करेगा, अच्छा काम करता है आपका वो ऐड फंक्शन। आप ऐड फंक्शन के हेल्प से आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, ऐड एट्रीब्यूट के हेल्प से। तो इसमें क्या करेंगे, रो का नाम देंगे और कॉलम का नाम देंगे। तो रो दे दीजिए इस तरीके से, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या दे दीजिए, कॉलम। कॉलम हमारा क्या है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, इस तरीके से दे देंगे आप।
देखिए यहाँ पे भी ये ऐड बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, रो और कॉलम हम देते हैं, सिंगल वैल्यू हमको चेंज करना है तो बड़े आराम से ऐड के हेल्प से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐड ऐड बहुत बढ़िया रोल प्ले करेगा। ठीक है, आप वो काम करेगा कि नहीं करेगा उसमें देखिए वार्निंग भी आ गया। जब हम कॉलम और बीच में फिर हमने रो का दिया, वहां पे काम किया या नहीं किया, यहाँ पे देखिए काम कर गया। चूंकि हमने ये थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज सीखने वाली बात है कि देखिए पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और स्कूल, यहाँ पे मैंने कोशिश किया था कि इस वैल्यू को मैं चेंज करूँ। तो चूंकि यहाँ पे नहीं मिला पॉपुलेशन, हमने दूसरा पॉपुलेशन का स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे पॉपुलेशन का मिस्टेक स्पेलिंग अलग है, यहाँ पे पॉपुलेशन का स्पेलिंग मिस्टेक मैंने पी छोड़ दिया है, POPU होना चाहिए था। तो क्या किया इसने, ऐड तो कर ही दिया, बाकी जगह पे क्या कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। लेकिन अगर आप करेक्ट दे देंगे स्पेलिंग इसका, तो वो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे इस तरीके से ऐड बहुत अच्छे से स्पेसिफिक वैल्यू को मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है, ऐड भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। अब देखिए आउटपुट कैसा था। देखिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन का दिल्ली पॉपुलेशन कॉलम और दिल्ली रो का जो वैल्यू है, उसकी जगह पे देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 999 आ गया, और विदाउट वार्निंग। इससे पहले वाले में जब मैंने जो सिंपल तरीका होता है कॉलम और फिर उसके बाद ब्रैकेट में रो का जो है इंडेक्सिंग और लेबल देते हैं, तो उसमें कर तो रहा था, हो भी गया था, लेकिन वार्निंग आया था। लेकिन ऐड के हेल्प से बहुत अच्छे से किसी इंडिविजुअल वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। न केवल यही, बल्कि आप कोई और भी दे सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि स्कूल की वैल्यू को चेंज कर दें, तो यहाँ पे स्कूल की वैल्यू को भी चेंज कर सकता है। ये स्कूल्स, स्कूल्स स्पेलिंग थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो नया ऐड कर देगा वो। तो देखिए मैं क्या कर रहा था, मैं इसकी बात कर रहा था, मैं इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा अभी आउटपुट आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 7916 की जगह पे देखिए क्या आता है, देखिए ये 7916 की जगह पे क्या आ गया, 999 आ गया। तो यानी किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को, किसी इंडिविजुअल वैल्यू को अगर आपको रिप्लेस करना है और उसको मॉडिफाई करना है, इवन आपको चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, ऐड के हेल्प से आप कर सकते हैं। और एक पहला तरीका मैंने क्या बताया आपको, पहला तरीका था आपका ये वाला, ये जो मैंने बताया आपको, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप देंगे डेटा फ्रेम का नाम, फिर उसके बाद कॉलम का नाम, फिर उसके बाद रो का नाम। इसमें लेकिन वार्निंग आ रहा है, वार्निंग आ रहा है, लेकिन काम हो रहा है हम लोग का, काम होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे इस तरह से चेंज हो भी जा रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है चेंज हो भी रहा है। तो मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया आपको। ये दूसरा तरीका है ऐड के हेल्प से। देखिए यहाँ पे दिल्ली और हॉस्पिटल मैंने दिया है, और यहाँ पे ये वैल्यू, इस वैल्यू की जगह पे ये वैल्यू जो हमने दिया है 777, वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बुक के, आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एडिंग रो फ्रॉम ए डेटा फ्रेम, किसी दूसरे डेटा फ्रेम से रो ला करके किसी दूसरे डेटा फ्रेम में ऐड कर देना, ये टॉपिक है हमारा। ये जो टॉपिक है किसी दूसरे डेटा फ्रेम से ला करके किसी दूसरे डेटा फ्रेम में ऐड करने की बात हो रही है। तो उसके बुक में आपके जो दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ अपेंड करके, ठीक है, अपेंड करके एक फंक्शन दिया हुआ है। लेकिन आपको वो जानकारी के लिए बता दें कि द डेटा फ्रेम अपेंड मेथड हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द पांडाज लाइब्रेरी, पांडाज लाइब्रेरी से इसको रिमूव कर दिया गया है। और अगर इसको यूज करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। उसकी जगह पे आप कॉनकैट का यूज कर लीजिए, कॉनकैट एक फंक्शन है, फंक्शन, उसको आप यूज कर लीजिए। तो बुक में तो अपेंड दिया हुआ है, लेकिन हम आपको कॉनकैट बताएंगे, क्योंकि अपेंड के हेल्प से पॉसिबल नहीं है कर पाना, क्योंकि उसको रिमूव कर दिया गया है पांडाज लाइब्रेरी से। तो कॉनकैट कैसे यूज किया जाएगा, कॉनकैट का काम भी, कॉनकैट मतलब जोड़ने की बात है, दो डेटा फ्रेम को जोड़ने की बात है, वो भी वर्टिकली। कैसे जोड़ते हैं वो आपको आगे मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक डेटा फ्रेम है DTF5 नाम का, और दूसरा एक डेटा फ्रेम हमने और बना रखा है DTF के नाम का। तो DTF5 में DTF को हम कॉनकैट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। यानी कि जो ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई 4 रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड्स हैं, और इसमें आपके ये 2 रिकॉर्ड्स और वाराणसी और प्रयागराज ऐड करना चाहता हूँ। तो आफ्टर एडिंग आपका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और फिर उसके बाद देखिए नीचे आपका ऐड है वाराणसी और प्रयागराज। ये केस क्या है, ये केस ये है कि जब आपके पास कॉलम सेम हो, इसमें भी कॉलम क्या है, पॉपुलेशन, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल है, इसमें भी कॉलम क्या है, पॉपुलेशन, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल है। तो जब कॉलम सेम होगा तब उस केस में ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर कॉलम्स सेम नहीं होंगे तब क्या होगा, तो वो अलग उसका केस हो जाएगा। फिलहाल हम इस केस की बात कर रहे हैं, और इस केस में आपको करके दिखाते हैं
कि देखिए डिफरेंट केस होगा तो क्या होगा, अगर केस डिफरेंट हो जाएगा, जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, मैंने आपको बताया। इसके पहले में क्या बताया कि दोनों में कॉलम क्या है, सेम है, ये कॉलम तीनों, और दूसरे वाले डेटा फ्रेम में भी कॉलम क्या है, सेम है, ये देखिए ये सेम है ना। तो सेम के केस में क्या होगा, ये दोनों रिकॉर्ड नीचे ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए नीचे ऐड हो रहा है, ठीक। लेकिन अगर जो हमारे सॉरी कॉलम्स हैं, अगर ये डिफरेंट हो, यहाँ पे अलग है पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और स्कूल है, मैंने डिटेल भी डिफरेंस कर दिया, यहाँ पे पॉपुलेशन 1, हॉस्पिटल 1 और स्कूल 1 कर दिया। जब ये केस होगा और हम इसको कॉन्कैट करने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या करेगा, उतने कॉलम को ये तैयार कर देगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से कॉलम क्या करेगा, दोनों के कॉलम को मर्ज कर देगा, और जो है ये इस तरीके से, ये उसके 3 कॉलम शुरुआत में, ठीक है, इसके 3 कॉलम शुरुआत में, ये 3 कॉलम शुरुआत के पहले वाले डेटा फ्रेम का, ये 3 कॉलम दूसरे वाले डेटा फ्रेम का यहाँ पे हो गया है। और तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉपुलेशन 1, हॉस्पिटल 1, स्कूल 1 की बात करें तो यहाँ पे शुरुआत के ये 4 रिकॉर्ड जो पहले वाले डेटा फ्रेम है उसकी वैल्यू को इसने क्या कर दिया, 9 कर दिया। और पॉपुलेशन 1, 2, पॉपुलेशन 1, हॉस्पिटल 1 और स्कूल 1 का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। और चूंकि चूंकि यहाँ इसके इसके जो कॉलम्स है कॉमन नहीं है इन दोनों से, तो यहाँ पे वैल्यू क्या कर दिया, नन कर दिया। कुछ इस तरह का वर्क होगा। अगर नहीं मैच करेगा कॉलम तो मैच नहीं करेगा, तो जहाँ पे अनमैच्ड मिलेगा वहां पे नैन वैल्यू नॉट ए नंबर वैल्यू असाइन कर देगा। ये होने वाला है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एग्जांपल प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, आपको तब समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसके लिए मैं एक पहले से बना के रखा हूँ, मैं वो कॉन्कैट करके तो मैं उसको ओपन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में चीज़ें आ जाएं। देखिए यहाँ पे हाँ लग रहा है कुछ, देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब आप समझ सकते हो कि देखिए ये जो ये मैंने प्रोग्राम लिखा है, ये मैंने यहाँ पे DTF5 को बनाया है, डेटा फ्रेम को, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई रोज हैं, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा मैंने एक डेटा फ्रेम और बनाया DTF नाम का, जिसमें मैंने 2 रो बनाया है, वाराणसी और प्रयागराज नाम का, ठीक है। मैं दोनों को ही प्रिंट करा रहा हूँ, DTF5 को भी और DTF को भी। अब यहाँ पे देखिए कॉनकैट फंक्शन के हेल्प से मैं DTF और DTF5 और DTF दोनों को मैं कॉन्कैट कर रहा नहीं, ये जोड़ रहा हूँ, यानी DTF जो होगा DTF5 के नीचे अपेंड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 2 रिकॉर्ड, ठीक है। और इसको फिर से मैंने DTF में स्टोर कर लिया ताकि जो ऑपरेशन है वो DTF में हो जाए, ठीक है। और फिर DTF को मैंने प्रिंट करा दिया, यानी कि जिन 2 डेटा फ्रेम को हमको ऐड करना है, कॉन्कैट करना है, उनको भी मैंने प्रिंट कराया। और उसके बाद मैंने जो सम होने के बाद जो टोटल कनकैटिनेशन के बाद, कॉन्कैट होने के बाद जो डेटा फ्रेम आ रहा है उसको भी प्रिंट करा रहा हूँ। तो देखिए आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, आपको देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट। देखिए ये पहला हमारा है, ये पहला डेटा फ्रेम है जिसमें रो कौन कौन से दिखाई पड़ रहा है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ये दूसरा है, इसमें आपको 2 कौन से रो दिखाई पड़ रहा है, वाराणसी या प्रयागराज। तो ये देखेंगे जब कॉन्कैट हो जाएगा तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, 4 ऊपर के रिकॉर्ड्स और 2 नीचे के रिकॉर्ड्स, वाराणसी और प्रयागराज, ये कॉन्कैट हो चुका हुआ है, एक डेटा फ्रेम हो गया। तो कॉन्कैट के हेल्प से इस तरीके से आप कॉन्कैट कर सकते हैं। अब इसमें एक इशू ये आता है कि अगर ये तो कॉलम सेम है, इसमें भी पॉपुलेशन, हॉस्पिटल एंड स्कूल है, इसमें भी पॉपुलेशन, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स कॉलम है, दोनों में कॉमन है। तो दोनों को क्या कर दिया, दोनों के रिकॉर्ड को उसने मर्ज कर दिया, पहले वाले को दूसरे वाले से मर्ज कर दिया। लेकिन अगर हमारा जो कॉलम है वो डिफरेंट हो जाए, जैसे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो कॉलम है यहाँ पे देखिए, दूसरे वाले में मैं इसको पॉपुलेशन 1 कर देता हूँ, और ये इसको हॉस्पिटल्स 1 कर देता हूँ, और इसको स्कूल्स 1 कर देता हूँ। यानी कि अब की दोनों के रिकॉर्ड्स अलग अलग हैं, सॉरी कॉलम अलग अलग हैं। अब क्या होगा ये देख लीजिए। अब आप, मैं आपको आउटपुट आ जाता है तो समझा देता हूँ आपको कि कैसे क्या होगा, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो पॉपुलेशन, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स करके, मैं डिटेल बिट चेंजिंग कर दिया, थोड़ा चेंजिंग कर दिया, ये पॉपुलेशन 1 कर दिया, और इसको हॉस्पिटल 1 कर दिया, और इसको स्कूल 1 कर दिया, दूसरे वाले डेटा फ्रेम में कर दिया। और अब इसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ, कॉन्कैटिनेट्स करना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया कि देखिए रिकॉर्ड तो आपके ऐड हो गए,
ये चेन्नई तक था, फिर उसके बाद वाराणसी और प्रयागराज भी ऐड हो गया। लेकिन इसके कॉलम्स मैच नहीं कर रहा है, तो जहां जहां मैच नहीं कर रहा वहां पे क्या कर दिया उसने, नैन कर दिया। और इसका जहां जहां मैच नहीं कर रहा था वहां पे क्या कर दिया इसने, नैन कर दिया। रिकॉर्ड तो ऐड हो गया, लेकिन कुछ इस तरह से होगा, जहां पे ब्लैंक पाएगा वहां पे नॉट नॉट ए नंबर, एक वैल्यू, नैन वैल्यू आपका प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है कॉन्कैट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सॉरी, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कॉन्कैट फंक्शन के हेल्प से। विद द हेल्प ऑफ कॉन्कैट फंक्शन वी कैन मर्ज द टू डेटा फ्रेम्स। ठीक है, तो किसी भी डेटा फ्रेम से किसी भी डेटा फ्रेम को वैल्यू हम लोग मर्ज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टॉपिक, जिसमें आपको हमने शुरू से अगर एक बार दिखा दें आपको, तो मैंने क्या क्या बताया आपको समझा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको, देखिए यहाँ पे एडिंग एंड मॉडिफाइंग ए कॉलम बताया हमने आपको, मॉडिफाइंग कॉलम। ठीक है, फिर एडिंग और मॉडिफाइंग अ रो, मॉडिफाइंग अ सिंगल सेल यूजिंग कॉलम एंड रोज लेवल, और यूजिंग ऐड फंक्शन जो बताया हमने। और फिर उसके बाद हमने अपेंड के बारे में बताया कि अपेंड बुक में दिया है, चूंकि ये पांडाज लाइब्रेरी से रिमूव हो चुका है, उसकी जगह पे हमने कॉन्कैट को बताया आपको कि कॉन्कैट के हेल्प से आप दो डेटा फ्रेम को क्या कर सकते हैं, आप मर्ज कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग ने समझा आज कि हम लोग कैसे किसी रो और कॉलम को किसी डेटा फ्रेम में कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।